दोपहर प्राइम टाइम में अब बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तर में इस वक्त इनकम टैक्स का सर्च और सर्वे ऑपरेशन चल रहा है। और आपको बता दें कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फिलहाल रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है। दिल्ली के अलावा मुंबई के बीकेसी में बीबीसी के दफ्तर पर सर्वे चल रहा है। अकाउंट्स दफ्तर में रखे कंप्यूटर्स की जांच की जा रही है। कर्मचारियों के फोन रखवा लिए गए हैं, किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इनकम विभाग की टीम सर्च और सर्वे के लिए बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर पहुंची है और लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से ये कार्रवाई की जा रही है। सर्च एंड सर्वे को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि मनी ट्रेल की बात जरूर सामने आई है, इनले आउटले की बात जरूर सामने आई है और उसी को लेकर ये सर्च एंड सर्वे किया जा रहा है आयकर विभाग की टीम द्वारा। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक दफ्तर दिल्ली की है जो यहां पर कनॉट प्लेस के पास कस्तूरबा गांधी मार्ग पर मौजूद है। हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग में कुछ फ्लोर्स पर बीबीसी के दफ्तर है। उसी तरह से दिल्ली के अलावा मुंबई की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बीकेसी यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। बीबीसी का ऑफिस है जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। तो दोनों जगह पर एक साथ छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि बीबीसी का जो हेडक्वार्टर लंदन में है, एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है और इसको जो फंड मिलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलता है। लेकिन जब वो भारत में इसी तरह से पूरे दुनिया में जो उसके दफ्तर हैं उसे उस देश के कानून के तहत अपने दफ्तर खोलने पड़ते हैं, कंपनी को चलाना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये देखना है कि ये जो छापेमारी हो रही है इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि अगर आईटी डिपार्टमेंट गई इसका मतलब साफ है कि टैक्स से जुड़ा हुआ कुछ यहां पर का मामला हो सकता है, जिसको यहां पर देखा जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई बाहर की कंपनी भारत में अपना कोई दफ्तर खोलती है या चलाती है तो उसका जो फंड इनले और आउटले होता है, यानी जो पैसा आता है या पैसा बाहर जाता है, वो कहीं ना कहीं टैक्स के दायरे में आता है। उसको भी हो सकता है कि इस वक्त जो आईटी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उस चीज को खंगाल रहे हो, क्योंकि ज्यादातर वक्त हमने देखा है कि जो भी इस तरह की इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उसी में हमेशा टैक्स का मुद्दा ही आता है। और हमारे दोनों ही सहयोगी गौनिका अरोड़ा और कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश कुमार भी मुंबई बीबीसी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार किस तरह से वहां पर इस पूरी सर्च एंड सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, कब टीमें वहां पर पहुंची थी, उनका अपडेट दे रहे हैं। क्योंकि वित्तीय अनियमितताओं की बात सामने आई है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की, टैक्स से जुड़ा यह मामला देखा जा रहा है, इसलिए सर्च एंड सर्वे के लिए टीमें वहां पर मौजूद हैं। गौनिका का पहले मैं रुख कर लेती हूं। गौनिका, फिलहाल आपको क्या ताजा जानकारी मिल पाई है, क्योंकि 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है? क्या कोई इनसाइड स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन आईटी विभाग की तरफ से आया है? देखिए, अभी कोई इन्फॉर्मेशन और कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। ये कहा गया है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कि जैसे ही रेट जो सर्वे है वो खत्म होता है और उसके बाद अगर कुछ ऐसा निकलता है तो जाहिर तौर पर मीडिया को जानकारी दी जाएगी, प्रेस रिलीज दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अब की आपको यहाँ की सिचुएशन दिखाएं तो ये जो एग्जिट गेट है इसको पूरी तरह बंद किया गया है। अंदर टीम मौजूद है, 5वें और 6ठे फ्लोर पर बीबीसी का ऑफिस है, वहां पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है, ऑफिशियल्स अंदर है। और क्योंकि ये आईटी से जुड़ा मामला है, इनकम टैक्स से जुड़ा मामला है, इसीलिए अकाउंट्स की जांच की जा रही है। जो कंप्यूटर का डेटा है उसको खंगाला जा रहा है। किसी भी तरीके का एडिटोरियल मामले को लेकर ये कोई जांच नहीं है, कोई एडिटोरियल को लेकर कोई सर्वे या छापेमारी नहीं की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ जो इनकम टैक्स में या जो इनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसमें जो इस तरीके की अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज है, उसको लेकर ये जांच की जा रही है। किसी भी तरीके से कोई भी ये एडिटोरियल को लेकर मामला नहीं है। और क्योंकि बीबीसी का ऑफिस यहाँ पर दिल्ली में है, इसके अलावा मुंबई में है, इसीलिए दोनों जगह ये रेड चल रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो मेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फिर जो अकाउंटिंग का सारा काम होता है मुंबई से होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी बीबीसी का ऑफिस है इसीलिए यहाँ पर आप लगातार मुंबई का जिक्र कर रहे हैं तो एक बार हम राजेश का रुख कर लेते हैं। इस वक्त राजेश आपको बता दें कि मुंबई के ही बीबीसी दफ्तर के बाहर मौजूद है। राजेश, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, इस वक्त बीबीसी का जहां दफ्तर है बीकेसी में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और काफी ये व्यावसायिक इलाका है, यानी कि यहां पे ऊंची ऊंची इमारतें हैं और उसमें कई दफ्तर होते हैं। ऐसे ही विंडसर टावर है, इसके 5वें मंजिले पर बीबीसी स्टूडियोज है। वहां इनकम टैक्स के अधिकारी जो है वो तकरीबन 1 से सवा घंटे पहले पहुंचे हैं और इस वक्त सर्च जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें यहां पर भी दिल्ली के जैसे ही कर्मचारियों के फोन रखवा लिए गए हैं, साथ ही उन्हें कंप्यूटर का एक्सेस जो है उनसे ले लिया गया है और फिलहाल अधिकारी
अधिकारी जो बताया जा रहा तकरीबन 6 की संख्या में है, वो यहां पर पहुंचे हैं और जांच कर रहे हैं। स्टूडियोज इसके है यहां पे अमित, जो जानकारी हमें मिली है, और यहां पे बताया जा रहा है न्यूज प्रोडक्शन के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्री का प्रोडक्शन होता है वो भी होता है, साथ ही अकाउंट्स का डिपार्टमेंट भी जो है वो यहां मुंबई में इसी इमारत के 5वें मंजिले पर बीबीसी का जो दफ्तर है वहां होता है। यही वजह है कि यहां पर भी एक टीम पहुंची, और मैं जो मुंबई के आयकर अधिकारियों से जानकारी मिली उसमें यह बताया जा रहा है कि यहां की टीम नहीं है, ये टीम जो है वो दिल्ली से आई है। यानी कि वित्तीय अनियमितता का जो मामला है वो काफी दिनों से चल रहा था और काफी गुप्त रखा गया इस बात को, और फिलहाल यहां पर आयकर के अधिकारी जो हैं वो अपनी जांच कर रहे हैं। सर्च जो है वो यहां पर किया जा रहा है, अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है, जो कंप्यूटर्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। फोन करने की, फोन रिसीव करने की या फोन करने की इजाजत बीबीसी के कर्मचारी जो यहां पे ऑफिस में मौजूद है उनको नहीं है। अमित जी, अब कुमार सोनू का रुख कर लेते हैं, जो बीबीसी के दिल्ली दफ्तर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार सोनू, जब इस तरह की कार्रवाई होती है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करे, ईडी करे या सीबीआई करे, आपने उन कार्रवाइयों को कवर किया है, आप इन प्रोसेस और प्रोटोकॉल को बेहतर समझते हैं, तो ये जो आईटी की कार्रवाई चल रही है इसमें कितना वक्त आपको लग रहा है कि लग सकता है, और किन किन पहलुओं से जांच होगी? अनियमितताएं तो हैं ही, तो क्या इंटरनेशनल टैक्स भी एक मुद्दा होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बीबीसी एक इंटरनेशनल फर्म है, और ऐसे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब होती है तो पैसा विदेश से भी जो है भेजा जाता है, क्योंकि फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो ऐसे में उनकी सैलरी देना या ऑफिस के जो दूसरे खर्चे होते हैं उनके लिए पैसे को मंगाना, तो ये तमाम चीजें होती हैं। तो ऐसे में अब जो इनकम टैक्स की टीम है वो छोटे से छोटे वित्तीय लेन देन पर नजर बनी हुई है उसकी, कि एक एक चीज को जो है वो बारीकी से देखे, ताकि ये तस्वीर साफ हो सके कि कोई भी वित्तीय अनियमितताएं तो जो है बीबीसी के दफ्तर में नहीं है। अगर ऐसा मिलता है तो उसके बाद जो है सीजर है वो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकता है, जैसे कि लैपटॉप हो या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट के कंप्यूटर या फिर उनकी हार्ड डिस्क वगैरह, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल आईटी की तरफ से ये कहा गया, इनकम टैक्स की तरफ से, आयकर विभाग की तरफ से, कि ये एक सर्च ऑपरेशन है, एक सर्वे के तौर पर इसको देखा जाए, रेड के तौर पर ना देखा जाए। साथ साथ एडिटोरियल से आईटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आईटी का काम सिर्फ अकाउंट्स को देखना है, वित्तीय अनियमितताओं को देखना है। तो ऐसे में उसी को चेक करने के लिए यहां पर आईटी की टीम पहुंची है, और आईटी की टीम इस वक्त बीबीसी के दफ्तर में ये हुए एक एक वित्तीय लेन देन को, चाहे वो छोटे से छोटा हो या फिर बड़े से बड़ा हो, उन तमाम लेन देन को देख रही है। उनका प्रोसीजर क्या है, अगर विदेश से पैसा आया है तो वो किस रूट से आया है, क्या वो भारत सरकार के तमाम जो नियम है, जो आयकर विभाग के जो तमाम नियम है उनका पालन करके मंगाया गया है, या फिर कोई अनियमितताएं, ये तमाम चीजें जो हैं चेक की जा रही हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें, ये हिंदुस्तान टाइम्स हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर बीबीसी का दफ्तर है, और नीचे आप देखें कि तमाम जो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। हलचल है पूरे दफ्तर में, क्योंकि इसमें कई कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, और इसी बिल्डिंग में जो है बीबीसी का भी दफ्तर है। इसके अलावा कई बड़े बड़े जो ऑफिस हैं, कॉर्पोरेट हाउस हैं, उनके यहाँ पर दफ्तर है। तो ऐसे में तमाम जो दूसरे दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं वो इस वक्त नीचे इकट्ठा हो रखे हैं। लेकिन इस वक्त भी बीबीसी के दफ्तर में एक पूरा सर्वे या कहें सर्च ऑपरेशन जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट में चल रहा है। हार्ड डिस्क से लेकर कंप्यूटर के डेटा को खंगाला जा रहा है, कोई भी छोटी से छोटी जो लेन देन है उसको देखा जा रहा है। लोकल टीम, कुमार सोनू, पुलिस की टीम है। सोनू, एक बार हम गोनिका के पास भी चलते हैं। गोनिका, आपके पास आते हैं, लेकिन इस बीच एक कांग्रेस का रिएक्शन आ रहा है, तो हम देखते हैं कि आखिरकार अब कांग्रेस की ओर से क्या बयान दिया जा रहा है। हमारे गृह मंत्री तो जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं? हमें उठाने ही नहीं दे रहे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि जब भी हम जेपीसी की मांग करते हैं तो हमारे हम जो बोलते हैं, राहुल जी ने कुछ कहा है, खड़गे जी ने कुछ कहा है, मैंने कुछ कहा है, दिग्विजय सिंह जी ने कुछ कहा है, सबको एक्सपंज करा जाता है। तो अगर कोई छुपाने की कोई बात नहीं है जैसा कि वो कह रहे हैं, तो जेपीसी की मांग स्वीकारिए ना। 1992 में जेपीसी हुआ था हर्षद मेहता कांड को लेकर, 2001 में केतन पारेख के मामले में जेपीसी का गठन हुआ था। और देखिए, जेपीसी का माने क्या है? जिस पार्टी को बहुमत है उनके ही ज्यादा एमपी जेपीसी में रहेंगे, अध्यक्ष भी बीजेपी का ही रहेगा जेपीसी में। तो जेपीसी से भाग क्यों रहे, मुझे समझ में नहीं आता। अगर वो ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं जैसा कि वो बोलते रहते हैं, तो जेपीसी करवाइए और दूध का दूध, पानी का पानी साबित हो जाएगा।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।